तो प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी। और हमने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे। एग्रीगेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, या फिर जो हमारा ओप्स का फीचर चल रहा था, इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड। आज हमको बात करना है एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अब एब्स्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो तुमको याद रखना पड़ेगा। एक तो तुम्हारे पास में है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक तो तुम्हारे पास में है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इन जावा an abstract class is a special type of class having certain important features that are very important, that are very useful in application development. Let us begin the discussion on abstract class with abstract abstract method. With abstract method. An abstract method is a method which does not contain a body. जब जब मैं बोलता हूँ abstract, तब तक उसको मैं बोलता हूँ इनकम्प्लीट। जब जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ यहाँ पर abstract, तब तब मैं बोलता हूँ इनकम्प्लीट। ए वर्ड मैंने बोला abstract मेथड, इसका मतलब एक इनकम्प्लीट मेथड के बारे में बातचीत स्टार्ट हो रही है। An abstract method is a method which does not contain a body. किसी ने पूछा what is abstract method in Java? तो an abstract method is a method which does not contain a body, उसको आप बोलते हो। क्योंकि अगर मेथड लिखते हो तो कुछ इस तरह से लिखते हो, void of, हमने मेथड का नाम दिया सपोज सो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको बोलते हैं मेथड का डेफिनेशन पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि विच डज नॉट कंटेन बॉडी, और यहां पर मैंने सेमी कोलन डाल दिया, इसको बोलते हैं मेथड का डिक्लेरेशन। तो मैं बोल रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट डज नॉट कंटेन अ बॉडी। मतलब उसके अंदर क्या नहीं होती है, बॉडी नहीं होती है। When we declare a method without a body in Java program, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या बोला, when we declare a method without a body। तो विदाउट अ बॉडी मतलब मैंने ऐसे डिफाइन किया कुछ इस तरह से, सो एंड सेमी कॉलन। एक क्लास के अंदर एक मेथड का डिक्लेरेशन मैंने कुछ इस तरह से किया। एक क्लास के अंदर मेथड का डिक्लेरेशन मैंने कुछ इस तरह से किया। व्हेन वी डिक्लेयर अ मेथड विदाउट अ बॉडी इन जावा प्रोग्राम, देन वी गेट एन एरर। जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा, गेट एरर, मुझे एक एरर मिलेगी कंपाइल टाइम पर, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल। और वो एरर क्या आएगी? वो एरर आएगी कि या तो वो मेथड जो है वो इनकम्प्लीट है, तो उस मेथड को डिफाइन करने के लिए अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ बॉडी नहीं डाल रहे हो, तो उसको मेथड को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करो। व्हेन वी डिफाइन अ मेथड विदाउट अ बॉडी, दैट वी शुड डिक्लेयर दैट मेथड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जो मैं बोलता जा रहा हूँ उन बातों को बड़े ध्यान से समझते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। When we define a method without a body, then we should declare that method using abstract keyword। अगर तुम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हो और इस क्लास के अंदर एक मेथड तुम लिख रहे हो, मैंने लिखा यहाँ पर एक मेथड और इसको डिक्लेयर किया ऐसा, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला ना, व्हेन वी डिफाइन अ मेथड विदाउट अ बॉडी देन वी शुड डिक्लेयर दैट मेथड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसका मतलब कि मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। व्हेन वी डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड in a class, then we should declare that class along with an abstract keyword। मतलब मुझे यहाँ पर एक abstract keyword भी लिखना पड़ेगा। ऐसे ध्यान से दो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, उन स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट मैंने बोला, व्हेन वी डिफाइन अ मेथड,
without a body. When we define a method, without a body, then we should declare that method abstract. तो यहां पर इस मेथड को मैंने डिक्लेयर किया हुआ है विदाउट अ बॉडी। शुड मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। व्हेन वी डिफाइन अ मेथड विदाउट अ बॉडी देन वी शुड डिक्लेयर दैट मेथड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। when we declare an abstract method when we declare an abstract method in class, then we should declare that class along with abstract keyword. Otherwise we will get an error at the time of compilation। जैसे यहां पर हम चलते हैं और यहां पर आपको दिख रहा होगा कुछ, यहां पर लिखा हुआ है हमने कोड। मैंने एक क्लास बनाई बेटा, यहां पर एक क्लास बनाई मैंने, ए क्लास ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस क्लास के अंदर इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाई void ऑफ सो सेमी कॉलन। देखो कंपाइल टाइम पर एरर आई। मैंने जो बोला उस बातों को बड़े ध्यान से और वही तुमको बोलना है। यहां पर एरर पढ़ो। कंपाइल टाइम क्या बोला, दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमी कॉलन। लेकिन अगर तुम नहीं डाल रहे तो बोल रहा है ना कि चेंज कर दो ए डॉट सो को क्या एब्स्ट्रैक्ट। मैंने बोला क्या बोला, व्हेन वी डिफाइन अ मेथड विदाउट अ बॉडी देन वी शुड डिक्लेयर दैट मेथड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसका मतलब कि इसको क्या कर दोगे, एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे। फिर से मैंने बोला व्हेन वी डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ क्लास देन वी शुड डिक्लेयर दैट क्लास क्या एब्स्ट्रैक्ट। तो मुझे यहाँ पर फिर से एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। अरे क्लियर हुआ क्या? स्टेटमेंट लिखना आ गया क्या? अरे स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने अभी बोला है। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही तुमको बोलना है इंटरव्यू में। कल मॉक भी होगा तो उस मॉक में भी इंग्लिश में बोलना है। तो यहां पर जब मैंने बोला कि अब क्लासेस जो दो तरह की होती हैं, मैंने क्या बोला, क्लासेस दो तरह की होती हैं, मेथड भी दो तरह की होती है। एक होता है तुम्हारे पास में कॉन्क्रीट क्लास और एक होता है तुम्हारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक होता है तुम्हारे पास में कॉन्क्रीट मेथड और एक तुम्हारे पास में होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैंने बोला क्लास जो है वो दो तरह की होती है। एक तुम्हारे पास में है कॉन्क्रीट क्लास कॉन्क्रीट क्लास और एक तुम्हारे पास में है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने बोला जो मेथड तुम्हारे पास में होती है वो दो तरह की होती है। एक तुम्हारे पास में होता है कॉन्क्रीट मेथड और एक तुम्हारे पास में होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर अगर तुमने क्लास बनाई विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अगर तुमने कोई क्लास विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बनाई तो उसको बोला जाता है कॉन्क्रीट क्लास। अगर तुमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ कोई क्लास बनाई तो उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर किसी मेथड को तुम डिक्लेरेशन के साथ डेफिनेशन भी लिख रहे हो, अगर तुमने लिखा void और मेथड का नाम सो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इसको बोलोगे आप डिक्लेरेशन भी है डेफिनेशन भी, इसको बोलोगे आप कॉन्क्रीट मेथड। अगर इस मेथड का सिर्फ तुमने डिक्लेरेशन किया और इसको अटैच किया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ तो इसको तुम बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कुछ इस तरह की कहानी हमेशा आपको याद रखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको कंपाइल टाइम पर एरर मिलेगी। आपको कंपाइल टाइम पर क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। सिंपल सी बात है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन, पॉइंट याद रखना, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर लाइक इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस और स्टैटिक मेथड। चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो मेथड हो। तो चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हो तो इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर लाइक इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल,
इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास तुमने बनाई, इस क्लास के अंदर तुमने एक वेरिएबल बना दिया, इंट ए इक्वल्स टू 10 तुमने डिफाइन किया, डिफाइन कर सकते हैं। इस वेरिएबल को तुम क्या मानोगे, इस वेरिएबल को तुम इंस्टेंस वेरिएबल ही तो मानोगे, डायरेक्टली इनसाइड द क्लास डिफाइन है। अगर तुमने इसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ अटैच कर दिया और बी इक्वल्स टू यहाँ पर तुमने डिफाइन कर दिया, स्टैटिक वेरिएबल भी लिख सकते हो। मैंने बोला क्लास कंटेन क्या 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 कर सकती है वो, चाहे वो इंस्टेंस वेरिएबल हो, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो, चाहे वो हमारे पास में एक मेथड तुमने लिखी void ऑफ सो, यहाँ पर लिखा था तुमने डिस्प्ले भी लिख दिया, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज भी लिख दिया। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम डिक्लेरेशन के साथ भी मेथड लिख सकते हो और डेफिनेशन के साथ भी लिख सकते हो। मतलब कॉन्क्रीट मेथड भी डिफाइन कर सकते हो और ओनली डिक्लेरेशन भी लिख सकते हो उस मेथड का। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हो। अ क्लास that is include abstract method as well as concrete method। वो रट लेना है, जो जो पॉइंट्स मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखाने का पर्पज नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ। जो लिखाने का होता है वो लिखा देता हूँ मैं। ऐड, मुझे पता है जब क्लास स्टार्ट हुई थी बीच क्लास में कोई नहीं बात करेगा, तो यहां पर मैंने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो, इसके अंदर तुमने वेरिएबल जो बनाया है वो इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है। यहां पर हमने ब्लॉक अगर डिफाइन किया है तो मैं यहां पर ब्लॉक भी डिफाइन कर सकता हूं, तो मैंने यहां पर ब्लॉक डिफाइन किया, सपोज ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एस वाई एस ओ कर दिया, कंट्रोल स्पेस कर दिया, और यहां पर हमने क्या बोल दिया, इंस्टेंस ब्लॉक। यस और नो। यहां पर मैंने अगर इस ब्लॉक के साथ स्टैटिक कीवर्ड को अटैच कर दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया एस बाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, यहां पर मैंने लिख दिया स्टैटिक ब्लॉक इनसाइड द क्लास। ये फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कुछ स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूं, उन स्टेटमेंट्स को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे और वही तुमको बोलना है। ये प्रैक्टिस होती है इंटरव्यू के लिए। व्हेन वी define a method without a body, then we should declare that method using abstract keyword, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, when we declare an abstract method in a class, then we should declare that class along with an abstract keyword, otherwise we will get an error at the time of compilation। अगर मैंने बोला कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम क्या क्या लिख सकते हो, तो मैंने बोला इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन राइट इंस्टेंस वेरिएबल, यू कैन राइट स्टैटिक वेरिएबल, यू कैन राइट इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। क्वेश्चन आया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। रट लेना इस लाइन को। मैंने क्या बोला, वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, an abstract class, we cannot create an object of an abstract class। अगर मैंने यहां पर एक प्रोग्राम लिखा सर कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने यहां पर बनाई, सपोज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहां पर मैंने इस क्लास का नाम रख दिया प्रसून। एक क्लास बनाई मैंने एब्स्ट्रैक्ट और यहां पर एक मेथड डिफाइन करता हूं, तो void ऑफ, अगर मैंने m1 डिफाइन किया डिक्लेरेशन के साथ, तो मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अरे पता है, यस यस सर। मैंने एक मेथड बनाई क्योंकि हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड भी लिख सकते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं, तो हमने एक कॉन्क्रीट मेथड लिख दी जिसका बॉडी भी मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, और यहां पर मैंने लिख दिया m2 मेथड, m2 मेथड इनसाइड, इनसाइड द क्लास प्रसून। मैंने डेमो के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्रसून का, प्रसून
प्रसून P1 इक्वल टू न्यू ऑफ प्रसून, और मैंने यहां पर कॉल किया P1 के थ्रू। अब देखो यहां पर आई एरर, और ये क्यों? क्योंकि प्रसून जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट बनी हुई है। मैंने पहले बोला था वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये यहां पर पढ़ो क्या लिखा है, कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप प्रसून, बिकॉज क्योंकि प्रसून का टाइप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, क्योंकि प्रसून का जो टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो यू कैन नॉट क्रिएट। In this example, we can see that we have an abstract class Prasoon. Class Prasoon contains an abstract method void M1 and an instance method void M2. Yes or no? Instance method ही तो है ये void M2, और abstract method ही तो है ये M1. Yes or no? Yes. In class demo, in class demo, we are creating an object of Prasoon class, and along with that object, we are invoking P1 using P1 reference dot M2 class M2 method. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. We discussed above that object of an abstract class cannot be created. So we will get an error at the time of compilation. एक कौन सा टाइम है? कंपाइलेशन टाइम। क्या क्या कंपाइलेशन टाइम है? कि तुम्हारे पास में प्रसून एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट क्रिएट या कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड। क्वेश्चन ये आया व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट। क्वेश्चन लिखो, एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर तुमसे पूछता है, क्या व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाई we cannot why we cannot create an object of an abstract class। आप क्यों नहीं कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट? तो आंसर में लिखना है इसके, व्हेन वी यूज एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू डिफाइन अ क्लास, जब तुम एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हो किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करने के लिए, व्हेन वी यूज एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू डिफाइन अ क्लास, दैट क्लास इज इनकम्प्लीटली डिफाइंड। अरे बोला मैंने क्या कि एब्स्ट्रैक्ट को मैं बोलता हूं इनकम्प्लीट? मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट को मैं क्या बोलता हूं? इनकम्प्लीट। When we use an abstract keyword to define a class, that class is incompletely defined. Also, an abstract class can contain an abstract method। बोला था मैंने कि एक क्लास है abstract, वो कर सकती है क्या? करती भी है abstract method। Due to these reasons, there is no provision for creating objects of an abstract class। रट लेना जो भी मैंने अभी बोला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक क्लास बनाता हूं, आप बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना, इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना। तो हमने यहां पर एक क्लास बनाई, यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास क्लास का नाम दिया मैंने डिटेल्स। क्लास का नाम दिया मैंने यहां पर डिटेल्स, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस क्लास के अंदर मैंने कुछ डिक्लेरेशन किया हुआ है। एक तो मैंने लिया यहां पर इंट ऑफ आईडी, एक लिया मैंने यहां पर स्ट्रिंग ऑफ नेम, एक मैंने यहां पर लिया स्ट्रिंग ऑफ ईमेल एंड सेमीकोलन। अब यहां पर डिटेल्स नाम की एक क्लास, मैंने बोला इंपॉर्टेंट फीचर के साथ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास तुम्हें मिल रही है, और तुमने इसको कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट। क्या कर दिया है? एब्स्ट्रैक्ट। अभी तो और बोला था कि इंस्टेंस वेरिएबल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब डिटेल के लिए क्या है कि अगर तुम्हारे पास में मल्टीपल क्लासेस हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास है, टीचर क्लास है, या एडमिन क्लास है, इन सब की भी तो डिटेल होगी, उनकी आईडी होगी, मेल होगा, इनका नाम होगा। तो मैंने बोला कि क्लास जो है वो स्टूडेंट जो है वो एक्सटेंड कर रही है किसको? डिटेल्स को। अरे ध्यान से, कर रही है। मैंने बोला कि यहां पर जो क्लास है, कौन? टीचर, वो एक्सटेंड कर रहा है किसको? डिटेल्स को। यस और नो? यस। मैंने बोला यहां पर जो क्लास है क्या? एडमिन,
वो एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, डिटेल्स को। यस और नो, समझ आ गया क्या? यहां पर मैं डिटेल्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकता हूं, डिटेल्स ऑफ D1 इक्वल टू न्यू ऑफ डिटेल्स ऐसा लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड है ही नहीं, क्योंकि तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ना तो मैं यहां पर वैल्यू पास कर सकता हूं, ना मैं D1 डॉट ID के अंदर वैल्यू डाल सकता हूं। इक्वल्स टू मैंने डाल दी सपोज 101 सेमी कॉलन। मैंने बोला D1 डॉट, यहां पर कॉल तो होगा, क्योंकि कॉल जो हो रहा है वो रेफरेंस से कॉल हो रहा है, और रेफरेंस डिटेल्स टाइप का है, तो वेरिएबल को तो कॉल कर ही रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएशन है ही नहीं, डेटा का मतलब है ही नहीं। D1 डॉट, यहां पर तुमने नेम डाल दिया, और नेम डाल दिया फॉर एग्जाम्पल तुमने पीयूष, पीयूष। यहां पर तुमने सेमी कॉलन, यहां पर D1 डॉट, और यहां पर तुमने क्या कर दिया, जो तुम्हारे पास में मेल था वो तुमने डाल दिया, और यहां पर तुमने डाल दिया कि प्रसून पीयूष 123@gmail.com। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों? एक एक्सेस तो कर रहे हो, बट डेटा थोड़ी ना है डेटा, क्योंकि यही दिक्कत आ गई, यहाँ पर तो इंस्टेंशिएशन है, कैन नॉट द इंस्टेंशिएट, पता ही है तुमको। अच्छा, तो क्या करोगे आप यहां पर, आप स्टूडेंट से रिलेटेड, अब स्टूडेंट तो कौन क्रिएट क्लास है, क्योंकि इस क्लास के पहले अपसेट केवल लगा ही नहीं है, तो इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते होगे। तुमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, तुमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट को कॉपी किया, मतलब टीचर को कॉपी करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यस और नो? तुमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, एडमिन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जितना भी ऑब्जेक्ट तुमने जिस जिसका क्रिएट करना है तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट किया, स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल की, और कॉल कर लिया। अगर प्रिंट करना है तो फिर मेथड बना लो और प्रिंट करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुमने लिखा यहाँ पर न्यू ऑफ स्टूडेंट एंड एक्सेस कर सकते हो अब S1 के थ्रू, क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड लगा रखा है, S1 डॉट ID इक्वल टू 101। कोई दिक्कत? S1 डॉट नेम मैंने यहां पर डाल दिया नेम विवेक, और यहाँ पर सेमी कॉलन, यहाँ पर मैंने डाल दिया S1 डॉट ईमेल, और यहाँ पर मैंने ईमेल में डाल दिया डबल कोट के अंदर Vivek123@gmail.com, और यहाँ पर सेमी कॉलन। अगर तुम इस एग्जाम्पल में देखो तो हमारे पास में स्टूडेंट क्लास है, टीचर क्लास है, एडमिन क्लास है, यस और नो? जो स्टूडेंट क्लास है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट को, जो टीचर क्लास है वो रिप्रेजेंट कर रही है टीचर को, एंड एडमिन जो कैटेगरी है वो एडमिन से रिलेटेड जो फंक्शनलिटी है उसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, यस और नो? एज पर द बिजनेस लॉजिक we need to store certain details for all categories, yes or no? certain details for all categories, ध्यान से, मैंने क्या बोला? as per the business logic we need to store certain details for all categories, student, teacher, admin. So we have declared a class which is details class for storing details of all the categories, yes or no? That is the reason student, teacher and admin class extend the details class, yes or no? अरे हाँ या ना? अब यहां पर बड़े ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि इसका ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो, तुमको पता होना चाहिए। When a class extends an abstract class, then we should override all the abstract methods of abstract class into its subclass. All else we should declare that subclass as an abstract class. जो स्टेटमेंट मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना, मैंने फिर से बोलता हूं मैंने बोला when a class extends an abstract class, then we should override all the abstract methods of abstract class into its subclass. लिख लेना ये पॉइंट्स जो मैंने बोला है, when a class extends an abstract class, then we should override all the abstract methods of abstract class into its subclass, or else we should declare that subclass is an abstract class। अभी तो हमने पढ़ के आए हैं।
क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और इस एग्जाम्पल में कुछ बड़ा सा कोड करते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ। सपोज यहाँ पर एक क्लास बनाई मैंने, क्लास ए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एक इस क्लास के अंदर मैंने बोला void m1 मेथड डाली मैंने, सिर्फ डिक्लेरेशन। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करो, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करो, इसका मतलब यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिकॉज द टाइप ऑफ ए इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इनसाइड दिस मैंने एक मेथड और डाली, void ऑफ m2 एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल दिया, इस वजह से कंट्रोल स्पेस क्या, m2 मेथड इनसाइड द क्लास क्या। यहां पर मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास बी, और इसने एक्सटेंड किया किसको, ए को, ब्रैकेट ओपन। देखो एरर आई। या तो इम्प्लीमेंट कर दो इसके अंदर m1 का इम्प्लीमेंटेशन दे दो, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन तुम दोगे तो तुमने यहां पर डिफाइन किया, मतलब ओवरराइड कर रहे हो उसको। तुम क्या कर रहे हो, ओवरराइड। मैंने बोला ना, क्या स्टेटमेंट बोला, ध्यान से फिर से। व्हेन अ क्लास एक्सटेंड्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास देन वी शुड ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनटू इट्स सब क्लास, और एल्स वी शुड डिक्लेयर दैट सब क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो क्या करो, इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दो। अरे यस सो नो। लेकिन अगर तुमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया तो एरर मारेगा, और एरर मारेगा तो बोलेगा कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो है क्लास ए की, क्योंकि क्लास ए जो है वो सुपर क्लास है, क्लास ए जो है वो सुपर क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास है। और पेरेंट क्लास के अंदर की या फिर सुपर क्लास के अंदर की जितनी भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं उन मेथड को यहां पर तुम डिफाइन करो। अगर तुम डिफाइन नहीं कर रहे हो तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दो। अगर डिफाइन तुमको करना है तो डिफाइन कर सकते हो, जिसको बोलते हो ओवरराइड करना। सब क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हो, तो तुमने यहाँ पर ओवरराइड कर दी, यस और नो। और जब तुमने इसको ओवरराइड किया तो तुम यहाँ पर अपना इम्प्लीमेंटेशन डाल सकते हो। तुमने लिखा यहाँ पर क्या, क्या, m1 मेथड इम्प्लीमेंटेड, यस और नो। अगर मैंने यहां पर फिर से एक मेथड, void m2 तो थी, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैंने और मेथड अगर लिखना चाहा तो मैं और भी मेथड लिख सकता, तो मैं लिखा void ऑफ m3। अब फिर ए जो आ गई तुम्हारे पास, देखो अब ए आ गई, इसका मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो तुमने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया, और एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया तो फिर एरर। अगर एरर आ रही है तो इसका मतलब कि इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट। अगर तुमने एक क्लास और बना ली सी, और तुमने इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया किसको, किसको, बी को, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्या बोलेगा, या तो सी को एब्स्ट्रैक्ट कर दो, या फिर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो है तुम्हारे पास में कौन सी, m3, उसको यहां पर क्या करो, ओवरराइड कर दो। कर दिया तो देखो एरर चली गई। अब क्लास सी जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, एक्सटेंड बी को कर रखा है तो बी की प्रॉपर्टी आ रही होंगी, बी ने ए को एक्सटेंड कर रखा है तो ए की प्रॉपर्टी आ रही होंगी, तो ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट करोगे सी का, और इस क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के रेफरेंस के थ्रू तुम एक्सेस कर पाओगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी क्लासेस की। अगर तुमने यहां पर एक्सटेंड जो है वो किया हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है मेथड m3, अगर नहीं करोगे तो यहां पर इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना, क्लियर हुआ क्या। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्यों नहीं कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना जरूरी क्यों है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जितने भी इंटरव्यू उठा के देख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, लिख लेना क्वेश्चन। What is the difference between abstract class and interface? What is the difference between abstract class and interface? तो अभी तुमने जो देखा है वो देखा है क्या? अभी जो तुमने देखा है वो देखा है कि अगर तुम्हारे पास में पहला, तुमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में देखा, तुमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखा, तुम्हें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों लिखना है। अब हम मूव करते हैं। अब तुम्हें ये भी कुछ पॉइंट्स पता है कि अगर तुम लिखना चाहते हो वेरिएबल तो क्या लिख सकते हो, कंटेंट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तुमको ये भी पता है कि अगर एक्सटेंड करते हो तो मेथड है तो ओवरराइड कर दो, अगर नहीं करो तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है इंटरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है इन जावा एन इंटरफेस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक पॉइंट हमेशा याद रख लेना जो मैंने यहां पर बोला है, इन जावा इंटरफेस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोला मैंने? इन जावा इंटरफेस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर एन इंटरफेस। जैसे यूजिंग क्लास कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर एन इन क्लास। Using class keyword, we can declare an class. Using interface keyword, we can declare an interface. Class is a user-defined data type, and interface also a user-defined data type. If you want to create and reference variable of that particular class, you can. आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यस और नो। सिंटेक्स क्या होता है सर? सिंटेक्स क्या होता है इसका? सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले लिखते थे ना, जब क्लास बनाते थे तो लिखते थे क्लास, क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एक क्लास का सिंटेक्स था क्रिएटिंग द क्लास, क्रिएट, हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन जावा। जब आप यहां पर लिखते हो इंटरफेस, तो इंटरफेस से लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। क्या? इंटरफेस कीवर्ड लिखते हो आप, क्या लिखते हो? इंटरफेस कीवर्ड और इंटरफेस का नाम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटरफेस बन गया। In Java, an interface is a user-defined data type. Using interface keyword, we can declare an interface. Using interface keyword, we can declare an interface in Java. Here, interface is a keyword. Here, interface is a keyword, and I is an interface name. I is an interface name. Here, class is a keyword, and A is a class name. Yes or no? Like in classes, we get dot class file for an interface after its compilation, सक्सेसफुल कंपाइलेशन। तुमको पता है कि तुम जब एक क्लास बनाते हो जावा के अंदर तो उसको तुम कंपाइल करते हो तो तुमको डॉट क्लास फाइल बनती है। अरे यस और नो? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं फिर से उसको मार्क करके लिख लेना। इन एन इंटरफेस वी जनरली declare two different type of member which are variable and method। मैंने बोला फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने का है, इन एन इंटरफेस, इन एन इंटरफेस जो मैं बोल रहा हूं वही मैं लिखूंगा। इन एन इंटरफेस वी जनरली, इन एन इंटरफेस वी जनरली declare two different type of members, two different type of members which are variable and method, which are variable and method, which are variable and method. When we declare a variable, important line, when we declare a variable in interface, then it will always be public static final, public static final। रट लेना इस पे। मैंने क्या बोला?
when we declare a variable in an interface then it will always be public static final। जब तुम कोई वेरिएबल किसी इंटरफेस के अंदर बनाते हो, जब तुम कोई वेरिएबल किसी इंटरफेस के अंदर क्रिएट करते हो, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। और जब तुम किसी इंटरफेस के अंदर कोई मेथड बनाते हो, when we declare a method inside an interface then by default it will be public abstract, public abstract। when we declare a method inside an interface then by default it will be public abstract। रट लेना। मैंने फिर से यहां पर अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस इम्प्लीमेंटेशन में हम चलते हैं इंटरफेस की तरफ। तो यहां पर हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया। मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा इंटरफेस को क्रिएट करना है, तो मैं यहां पर इंटरफेस एक कीवर्ड का यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हियर इंटरफेस इज अ कीवर्ड, आई इज अ इंटरफेस नेम। ये तुमने इंटरफेस बना दिया जैसे ही तुमने क्लास का नाम बनाते थे। हम आगे मूव करते हैं, तो मैंने एक वेरिएबल इसके अंदर बनाया, इंट ऑफ इक्वल टू 10 सेमी कॉलन। बाई डिफॉल्ट ए पब्लिक स्टैटिक फाइनल है, ये बाई डिफॉल्ट, ये बाई डिफॉल्ट पब्लिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। क्या? इंट ए इक्वल्स टू 10, ये बाई डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। मैंने बोला एक मेथड तुमने बनाई। अभी पहले इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं अपन। तो हमने यहाँ पर डेमो के अंदर प्रिंट करवाया एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस। इसको मैंने एक्सेस किया आई डॉट ए। हो गया क्या? अरे मैंने इसको एक्सेस किया आई डॉट ए, हो गया क्या? अरे यस और नो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। अगर स्टैटिक है तो मैं बाय डिफॉल्ट क्लास के नेम से क्लास के अंदर के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर तो रहा था। तो अगर स्टैटिक है तो मैं इंटरफेस के नाम से एक्सेस कर तो सकता हूं, यस और नो। लेकिन आई आई के साथ अगर मैंने कुछ बोला कि आई डॉट ए तो एक्सेस कर लिया और इसके अंदर 1000 डाल दिया, मतलब वो एरर मार देगा। क्यों? क्योंकि वो तो फाइनल है। कैन नॉट असाइन अ वैल्यू इनटू अ फाइनल वेरिएबल, यस और नो। कैन नॉट असाइन a different value, a value in a final variable, yes or no। मतलब ये लाइन लिखना गलत थी। तो ये लाइन लिखना क्या थी? गलत थी, yes or no। एग्जाम्पल है, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव एन इंस्टेंस वेरिएबल। इसको इंस्टेंस वेरिएबल ही बोलोगे आप, यस और नो। इन दिस एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से, इन दिस एग्जाम्पल we have an interface I, yes or no। we have an interface I which contains int a equals to 10। as we know that when we declare any variable into an interface it can be only public static final। so int a equals to 10 is public static final, yes or no। yes or no। इसका मतलब ये है कि तुम अगर इफ यू वांट टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इनसाइड मेन मेथड और इनसाइड द क्लास, यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। और एक बात और याद रखना हमेशा, यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस ऑल्सो। यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज वेल एज यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? कोई पूछे तुमने आई डॉट ए कर लिया कैसे, क्योंकि तुमको पता है कि वो स्टैटिक टाइप है। किसी ने पूछा कि तुमने इसके अंदर वैल्यू अपडेट करना चाहा, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो फाइनल है। वी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू, अगर वो क्या है, फाइनल वेरिएबल। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? मैंने एक इंटरफेस बनाया बेटा। क्या बनाया? इंटरफेस बनाया, और अब इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ। वेरिएबल की बात की ना मैंने, अब मैं मेथड की बात करता हूँ। मैंने एक मेथड बनाई void m1। मैंने अभी एक मेथड बनाई void m1, और void m1 बनाने के बाद डिक्लेयर कर दी। मैंने क्या बोला? डिक्लेयर कर दी। अरे यस सुनो, वी आर डिक्लेयरिंग अ मेथड, वी आर डिक्लेयरिंग अ मेथड along with the body। किसके? अरे
along with the body, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो एरर मार दिया इसने। मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं along with the body, बॉडी के साथ एरर मार देगा वो, देखो मैं आ रही। और एरर पढ़ो, इसका मतलब क्या है, एक इंटरफेस के अंदर हमने बोला था कि एक मेथड तुम बनाओगे तो क्या होगी, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। देखो बोल रहा है, अरे यस और नो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ये जानता है कि अगर इंटरफेस के अंदर तुम मेथड लिख रहे हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट होगी, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो उसको, उसकी विजिबिलिटी जो तुम्हारे पास में है, या उसकी जो तुम्हारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है कि इसको तुम डिक्लेयर करोगे। अब तुमने डिक्लेयर तो कर दिया एक मेथड, लेकिन ए क्या है बाय डिफॉल्ट, ए बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, ए बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। दो कीवर्ड होते हैं, एक कीवर्ड तो होता है एक्सटेंड्स और दूसरा कीवर्ड होता है इंप्लीमेंट्स। एक कीवर्ड तो होता है एक्सटेंड्स, जिसको क्लास की, क्लास के साथ में अगर तुम्हें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरी क्लास के अंदर लाना है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाओगे। एक कीवर्ड होता है इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स एक कीवर्ड होता है तुम्हारे पास में, इम्प्लीमेंट्स। एक होता है एक्सटेंड्स और एक होता है इम्प्लीमेंट्स, दोनों कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेथड बनाई, और अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक क्लास बनाई। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए, और इस क्लास के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किया। मैंने इम्प्लीमेंट किया किसको, आई को, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखो एरर मार रहा है वो, इसलिए मान रहा है कि अगर तुम आई को इम्प्लीमेंट ए के अंदर कर रहे हो तो जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको डिफाइन करो यहां पर। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पर, यस और नो, अरे हाँ या ना। यस। मैंने लिखा है यहाँ पर एस फाई एस ओ कंट्रोल स्पेस क्या, इम्प्लीमेंटेड मेथड। अगर नहीं लिखा तुमने तो इस क्लास को फिर एब्स्ट्रैक्ट बना दो। तो हमने यहाँ पर इस क्लास को बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, बना दो। ये तो सब हमने पढ़ के ही आए हैं, ये सब हमने क्या किया है, पढ़ के ही हम आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इतना सब कुछ डिस्कस किया, अब हम चलते हैं तो हमने एक इंटरफेस बना लेते हैं। तो इंटरफेस के लिए एक कीवर्ड हमने बनाया इंटरफेस, और इसका नाम दे दिया आई1। इस इंटरफेस आई1 के अंदर में एक टाइप ऑफ मेथड, रिटर्न टाइप दे रहा हूं इंटीजर, नाम दे रहा हूं एम1 एंड सेमी कोलन। कोई दिक्कत, अरे नहीं। हमने एक मेथड दी एम2 जिसका रिटर्न टाइप मैंने रख दिया वॉइड, एम1 का रिटर्न टाइप ले लिया मैंने इंट, एम2 का रिटर्न टाइप ले लिया मैंने वॉइड। अब मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूं, और क्लास ए के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट्स कराया किसको, आई1 को। मैंने इम्प्लीमेंट कराया आई1 को। तो इसका मतलब कि अगर मैंने इम्प्लीमेंट कराया तो यहाँ पर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करूंगा। तो मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया। अब मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा इस एम1 मेथड को। तो मैं एम1 मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने लिखा पब्लिक, अगर नहीं लिखूंगा एरर मार देगा, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है वो। तो तुम नहीं लिखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी, वो बोलेगा कि पब्लिक डिफाइन करना कंपलसरी है। तुमने लिखा इंट ऑफ एम1 एंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैंने बोला क्या, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, और मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, एम1, एम1 इन क्या, ए क्लास, या सुनो। और यहाँ पर मैंने कुछ रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया, क्योंकि मेथड रिटर्न कर रही है ना, मेथड क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया, रिटर्न ऑफ 10, या सुनो, कुछ भी डाल दिया। अब मैं आता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक और क्लास बना लेता हूं। मैंने क्लास बनाया क्लास बी, और यहाँ पर मैंने एक्सटेंड्स कर लिया किसको, ए को, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब क्लास बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने void ऑफ पब्लिक लिखूंगा पहले, तो मैं पब्लिक पब्लिक ऑफ void ऑफ एम2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर मैंने बोला एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस डबल कोट के अंदर मैंने डाल दिया क्या, एम टू इन क्या, एम टू
इन ए क्लास, इम्प्लीमेंटेड इन बी क्लास, यस और नो? या फिर इंटरफेस M2 मेथड, N2 मेथड डायरेक्ट लिख दो इम्प्लीमेंटेड, राइट? अब मैं क्या करूंगा, एक्सेस करने के लिए मेरे पास में, एक्सेस करने के लिए मेरे पास में एक डेमो क्लास है जो मेन क्लास है। अब डेमो के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, किसका? इंटरफेस का। देखो I1 अगर तुमने आई किया यहाँ पर और न्यू ऑफ आई कर दिया तो यहाँ पर एरर मार देगा। देखो मारा एरर, क्या बोलेगा? कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप ऑफ I1, आई कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। इसका मतलब यही होता है क्या, कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पर I1 लिख दिया, I1, तो कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप ऑफ ए, आया देखो, कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप ऑफ I1। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर आप ऐसा तो कर सकते हो। रिलेशन पढ़ा है था, पी पी इक्वल्स टू न्यू पी, एक तो सी सी इक्वल्स टू न्यू सी, पी पी इक्वल्स टू न्यू सी। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने और पेरेंट का ही रेफरेंस बनाया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का ही, कल ही तो पढ़ाया था। और एक पेरेंट का रेफरेंस बनाया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उसके अंदर। तो ऐसा कर सकते हो ना यहाँ पर, न्यू ऑफ पी, पैरेंथेसिस सेमीकोलन। और यहाँ पर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट ऑफ ए, और यहाँ पर ये जो मेथड I1 के थ्रू अब मैं एक्सेस करूंगा M1 को, इसने जो वैल्यू प्रोवाइड की, आई है प्रोवाइड की, तो वो ए के अंदर स्टोर हुई। अरे M1 मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो ये मेथड रिटर्न कर रही 10 वैल्यू, तो इसके थ्रू 10 वैल्यू रिटर्न हुई, वो मैंने ए के अंदर होल्ड करवा दिया और उसका टाइप दे दिया इंट। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं यहाँ पर, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ SYSO कंट्रोल स्पेस, किसकी वैल्यू? ए की। जो कौन प्रोवाइड कर रही थी? वो मेथड कौन सी थी? M1। तो यहां पर मैंने इस ए को एक्सेस करवा लिया। अरे यस और नो? अब अगर मैं M2 मेथड को एक्सेस करना चाहता हूं तो वो कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर मैंने आई के थ्रू M2 मेथड को एक्सेस कर लिया। यस और नो? एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं अपने इस कोड को। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? एक कंप्लीट होता है तुम्हारे पास में इंटरफेस की कहानी, और तुम्हारे पास में किसकी कहानी कंप्लीट होती है? एक कहानी कंप्लीट होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अगर सपोज एक और सिनेरियो में तुम्हें कोड करके बताता हूं इंपॉर्टेंट, जैसे मेरे पास में जैसे मेरे पास में एक इंटरफेस मैंने बनाया, यहां पर एक इंटरफेस मैंने बनाया, I1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एक और इंटरफेस मैंने बनाया यहां पर, I2 ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। एक और इंटरफेस मैंने बनाया, इंटरफेस I3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एक कुछ इंटरफेस मैंने यहाँ पर 3 इंटरफेस डिफाइन कर दिए, इनके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं। तो एक इंटरफेस के अंदर जो I1 इंटरफेस हमारे पास में था, ये जो I1 इंटरफेस हमारे पास में था, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं, एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं, इंस्टेंस वेरिएबल ए। इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर एक ए डिफाइन कर देता हूं मैं, इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूं सपोज, यहाँ पर हमने लिया इंट ऑफ ए, इसके अंदर डाल दिया 10। यहाँ पर मैं आता हूँ I2 इंटरफेस के अंदर, मैं वेरिएबल लेता हूँ इंट ऑफ बी, जिसके अंदर डाल देता हूँ 20। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिया इंट सी, इसके अंदर डाल दिया मैंने 30। अब यहाँ पर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास ए, जिसके अंदर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, I1 कॉमा I2 कॉमा I3 कर सकता हूँ। ऐसा उसमें नहीं कर पा रहे थे ना क्लास में, वहीं तो डायमंड प्रॉब्लम थी, वहीं तो था मल्टीपल इनहेरिटेंस। वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग दी क्लासेस, बट इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं, void ऑफ। हमने एक मेथड बनाई, क्योंकि क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड बनाओगे आप, तो कॉन्क्रीट मेथड तुमने बनाई। यहाँ पर स्टेटमेंट डाला, क्या स्टेटमेंट डाला सर? कि M1 इन क्लास क्या, ए। और अब हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो SYSO कंट्रोल स्पेस, मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट कराया डायरेक्टली, ए।
इम्प्लीमेंट कर लिया ना, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस डबल कोट के अंदर बी कॉलन, और यहाँ पर मैंने करा दिया बी को प्रिंट, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस डबल कोट के अंदर सी कॉलन, और यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, सी को प्रिंट। अब मैं क्या करता हूँ, डेमो के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा किसका, ए का, ए ऑफ ए वन इक्वल टू न्यू ऑफ एंड पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पर कॉल किया किसको, ए वन के रेफरेंस से मैं कॉल करना चाहता हूँ किसको, जो मेथड तुम्हारे पास में है वो मेथड तुम्हारे पास में क्या है, एम वन। तुमने एक्सेस कर लिया, यस सो नो। ये सिनेरियो भी तुमने देखा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो अपन यहाँ पर काम कर सकते हैं। अरे यस सो नो, अरे क्लियर हुआ क्या? ये देखो तुम्हारे पास में वैल्यूज आ गई, ए बी सी की तुम्हारे पास में क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो हो सकता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इंटरफेस लेता हूँ एक, अगर मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस लिया, इंटरफेस ऑफ आई वन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ऐसा सिनेरियो, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल्स टू 10 सेमी कॉलन। अब मैं लेता हूं एक और इंटरफेस, एक और इंटरफेस ले लिया मैंने, वैल्यू यहां पर मैंने डाल दी बी। अब एक और इंटरफेस लेता हूं मैं, इंटरफेस आई थ्री, और एक्सटेंड कर देता हूं मैं क्या, आई वन कॉमा आई टू को। ध्यान रख लेना, एक क्लास और दूसरी क्लास सी वन और सी टू, आपस में इन दोनों के बीच में एक्सटेंड्स होता है। एक इंटरफेस आई वन हो और आई टू हो, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन एक्सटेंड्स का परफॉर्म हो सकता है। एक इंटरफेस और एक क्लास हो, तो यहां पर आप करते हो इम्प्लीमेंट्स, रट लेना इसको। इंटरफेस इंटरफेस आपस में एक्सटेंड हो सकते हैं, क्लास क्लास आपस में एक्सटेंड हो सकती है, और इम्प्लीमेंट हो सकता है इंटरफेस और क्लास, इनके बीच में रिलेशन यही होता है। और मैं वही बता रहा था कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसा सिनेरियो दिख जाए तो तुमको पता होना चाहिए वो सिनेरियो आखिरकार क्या है। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, सी इक्वल टू, यहाँ पर मैंने डाल दिया 30 सेमी कोलन। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास मैंने बनाया ए, इम्प्लीमेंट किया मैंने किसको, इम्प्लीमेंट कर लिया मैंने किसको, आई थ्री को, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और फिर से मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाई, वर्ड ऑफ एम वन, मैंने एक मेथड बना ली, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, वही ए एस वाई एस को कंट्रोल स्पेस कर दिया, ए को कर दिया एक्सेस कंट्रोल स्पेस, बी को कर दिया एक्सेस, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, सी को कर दिया एक्सेस। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ए ऑफ ए वन इक्वल टू न्यू ऑफ ए एंड पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, यहाँ पर एस वाई एस ओ करूंगा कंट्रोल स्पेस ए वन डॉट, ए वन डॉट क्या, डायरेक्ट करो यहाँ पर ए वन डॉट एम वन, ए वन डॉट एम वन, एक्सेस कर लो, एग्जीक्यूट कर दो। अरे ये सोनू, यहाँ पर तुमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई हैं। अब एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखो यहाँ पर क्या, फ्रॉम JDK 1.8 we can define method with the help of body as well as by using default and static keyword। मतलब जावा 8 में कुछ फीचर्स आए कि आप एक इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड भी लिख सकते हो। जावा 8 के फीचर्स हैं ये, आप एक इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड भी लिख सकते हो, और एक इंटरफेस के अंदर आप स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जावा 7 तक नहीं था, ये जावा 8 के अंदर ये फीचर आया है, और तुम्हारे सिस्टम के अंदर जावा 8 इंस्टॉल मैंने करवाया था। तो यहाँ पर अगर तुम एक इंटरफेस लिख रहे हो, जैसे मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस आई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इस इंटरफेस के अंदर मैंने एक मेथड बनाया वॉइड एम वन, इस मेथड को तुम डिक्लेयर करते हो, डिफाइन कर सकते हो डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ। डिफॉल्ट ये हो गया, कोई दिक्कत? अरे यस और नो। अगर तुमने यहाँ पर एक मेथड बनाई, इंटीजर ऑफ, सपोज तुमने M2 नाम दे दिया इस मेथड का, ब्रैकेट ओपन, इसको अगर तुम स्टैटिक डिफाइन करना चाहते हो तो स्टैटिक भी कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे। पहले रिटर्न स्टेटमेंट भी दे देता हूँ, पहले नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हो। यस और नो, मतलब डिफॉल्ट मेथड भी एक इंटरफेस के अंदर लिख सकते हो, और स्टैटिक मेथड भी। ये पूरा कंक्लूजन इंटरफेस का और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का खत्म करवा दिया मैंने।